चलो। तो क्या हाल चाल है भाई? तो भाई आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एवरेज स्पीड के ऊपर एक बहुत ही सिंपल सा मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसने आइंस्टाइन को भी परेशान कर दिया था और फर्स्ट टाइम में तो वो भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बताता है। पर उसके पहले अपने सब्सक्राइबर्स को शुक्रिया बोलना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स अ लॉट लक्ष्य, यथार्थ सिंह एंड सक्षम। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और भी लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, तो नंबर ऑफ कमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ ही सिलेक्टेड को बता पाऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट। इसी तरीके से आप चैनल को सपोर्ट करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो चलो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो भाई ये कहानी है 1934 की, जब मैक्स वर्थहाइमर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक लेटर भेजा और इस लेटर में एक छोटा सा पजल था। और मैक्स वर्थहाइमर काफ़ी फेमस है अपने छोटे छोटे पजल्स के लिए और काफ़ी सारे लोगों को परेशान करते थे, उंगली करते थे। तो चलो देखते हैं इस लेटर में एक्चुअली था क्या। तो इस लेटर में एक बहुत ही सिंपल सा एवरेज स्पीड के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बेसिकली ये बोलता है कि एक अपने पास एक खटारा गाड़ी है, ठीक है, और वो एक पहाड़ी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना चाहती है। तो जो पहाड़ी है उसको जब वो ऊपर चलेगा, जिसको हम एसेंट बोलते हैं, तो जब वो ऊपर चढ़ेगा तो उसको 1 माइल चलना पड़ेगा। वेयर एज जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसको अपन डिसेंट बोलते हैं। तो जब वो डिसेंट करेगा तो उसे 1 माइल नीचे चलना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर जाने के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 15 माइल्स पर आवर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अपनी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी खटारा है। तो इस वजह से इसकी एवरेज स्पीड ऊपर जाने में 15 माइल्स पर आवर हो सकती है। वेयर एज जब वो नीचे आएगा तो उसकी स्पीड 15 से ज़्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें सवाल ये है कि ये जो पूरी 2 माइल जर्नी है, 1 माइल गोइंग अप एंड 1 माइल गोइंग डाउन, इस पूरी जर्नी के दौरान अगर उसको अपनी एवरेज स्पीड 30 माइल्स पर आवर रखनी है पूरी जर्नी के दौरान, तो ऊपर से नीचे जब वो आएगा तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सवाल है। तब तक एक छोटा सा कंटेक्स्ट आपको बताता हूं, जिससे आपको ये सवाल की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आएगी। तो इस पूरी स्टोरी का जो कंटेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है, वो ये था कि 1934 में मैक्स ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को वो लेटर भेजा था, ठीक है। लेकिन अपने बाबा आइंस्टाइन 1921 में ही नोबेल प्राइज जीत चुके थे, प्लस 1905 में, जिसे एनस मिराबुलस भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मिरेकल ईयर, ये उसका लैटिन नाम है। तो इस साल में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 बहुत ही शानदार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे, विच वॉज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल रिलेटिविटी और अपना एनर्जी मास इक्विवेलेंस, जो कि E=mc² नाम से जाना जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में ऐसा एक पेपर पब्लिश कर दे तो वो ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाबा आइंस्टाइन ने 1905 में से 4 पेपर एक साल के अंदर पब्लिश कर दिए थे। तो आप समझ सकते हो आइंस्टाइन इतने ज़्यादा फेमस क्यों हैं। तो इन सब के बाद 1934 में जब वो लेटर उनके पास आया तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम के अंदर जो पजल छुपा हुआ था, जो इंटरेस्टिंग बात छुपी हुई थी, वो आइंस्टाइन को उसे सॉल्व करने के बाद ही समझ में आया। तो चलो देखते हैं उस प्रॉब्लम में क्या ऐसा इंटरेस्टिंग पजल था, क्या आपसे वो सॉल्व हुआ। तो यार इसको सॉल्व करने के लिए मैं उल्टा चल रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली सवाल बोल रहा है कि 1 माइल प्लस 1 माइल, 2 माइल की जो ट्रिप है, 2 मील की जो ट्रिप है, इसको वो 30 माइल्स पर आवर से चलना चाहता है, ठीक है। तो कितना समय लगेगा उसको ये निकाल लेते हैं। तो अपना डिस्टेंस होगा 1 + 1 2 माइल्स और स्पीड होगी 30 माइल्स पर आवर। तो अगर मैं टाइम निकालूं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपको टाइम मिलेगा 1/15 आवर्स, दैट इज अराउंड 4 मिनट्स। तो 4 मिनट में उसको पूरी जर्नी कवर करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं इस गाड़ी के ऊपर चढ़ने की जो टाइमिंग है वो निकालूं, तो दैट मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस हो जाएगी 1 माइल और उसकी एवरेज स्पीड है इस दौरान 15 माइल्स पर आवर। तो इस दौरान उसकी जो टाइमिंग होगी दैट विल कम आउट टू बी 4 मिनट्स। तो अगर आप ध्यान दो, नीचे से ऊपर जाने में ही उसको 4 मिनट लग गए और इस पूरे सवाल में उसको 4 मिनट लगने चाहिए। तो ऊपर से नीचे आने के लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं बचा। या आप ऐसा सोच सकते हो, ऊपर से नीचे आने के लिए उसको अपनी वेलोसिटी इनफाइनाइट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तेज आना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ से ऊपर पहुंचा और खड़क से अगले इंस्टेंट पे वो नीचे आ गया। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज चल ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम है, तो इसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसका पता आइंस्टाइन को तब पता चला जब उन्होंने इस क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व किया। तो हमेशा हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है
उनको सुपरफिशियली नहीं देखना चाहिए, उनको पेन चला के सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे एक बहुत अच्छे टीचर भी थे, वो हमेशा बोलते थे क्वेश्चन को देख के हमेशा पेन चलाओ, मन में मत करो। तो आई होप इससे आपको कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।